वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम करना चाहें, पॉलिनोमियल को क्लासीफाई अलग अलग टाइप में बांटना, तो कैसे कर सकते हैं? तो इस पे दो क्राइटेरिया है। पहला, हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर क्लासीफाइड कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा। सेकेंड, हम उसकी डिग्री के बेस पर कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, जैसी डिग्री वैसा क्लासिफिकेशन। तो दोनों ही तरह से होता है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स वाले में देखेंगे, शुरू के 3-4 स्पेशल नेम, फिर डिग्री वाले देखेंगे। अगर हम टर्म्स के बेस पे क्लासीफाई करना चाहें, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, वन टर्म ओनली, तो उसका नाम होता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन। जैसे कि एग्जांपल देखिए 2x, एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस साइन नहीं दिख रहा है। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं तो हम उसके कहेंगे बाइनोमियल। बाय का मतलब टू होता है, तो बाइनोमियल। यहाँ पर देखिए दो टर्म्स है, एक प्लस के साइन के साथ दो टर्म्स जुड़ी हुई हैं। 2x एक टर्म है और 3 एक टर्म है, दोनों प्लस के साथ कनेक्टेड है। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3 होता है, तो 3 टर्म्स वाला। 3 टर्म्स के लिए 2 बार प्लस या माइनस लगेगा, तो देखिए 2 बार प्लस साइन है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये माइनस से भी कनेक्ट हो सकती हैं। और अगर 4 टर्म्स होती हैं तो उसे कहते हैं क्वाड्रीनोमियल। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है, 3 बार प्लस साइन से कनेक्टेड है। तो यह है टर्म्स के बेस पर क्लासिफिकेशन। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ज्यादातर कोर्स में आता है, क्वाड्रीनोमियल बहुत कम आता है। इससे ऊपर आएगा तो फिर हम उसका नामकरण नहीं करके उसको डिग्री के हिसाब से बोल देते हैं, या उसकी टर्म्स के हिसाब से, इतनी टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। डिग्री के बेस पर क्लासिफिकेशन देखिए, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के, अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो मतलब उसकी वैल्यू ही जीरो है, जैसे एग्जांपल केवल जीरो, ये वाला। अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म केवल यही है, जीरो, इसमें अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी नंबर मिलेगा, एनी नंबर अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी आपको नंबर मिल रहा है, उस केस में पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है केवल एक नंबर आएगा, जैसे 5। क्यों इसकी डिग्री जीरो है? तो देखिए, मैं इस 5 को 5 × 1 लिख सकता हूँ, और हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो वैल्यू 1 होती है, राइट। ये हमें पता है कि x की पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो क्या हम इस 1 को x की पावर जीरो लिख सकते हैं? तो हो जाएगा 5 × x की पावर जीरो, राइट। और कोई पावर ले नहीं सकता हूं मैं, केवल जीरो ही लेना पड़ेगी। इस कारण से नॉन जीरो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होती है जीरो। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होना चाहिए, नॉट डिफाइन क्यों है? तो देखिए, इसका रीजन मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। इस जीरो को हम 0 × x की पावर जीरो लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में जीरो तो फाइनली जीरो हो जाएगा। या फिर हम इसको 0 × x की पावर 2 भी लिख दें, तब भी फाइनली आंसर तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होके। या फिर मैं अगर जीरो की कोई, एक्स की कोई भी पावर ले लूँ जीरो के साथ, एक्स की पावर 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, या मैं एक्स की पावर इसके साथ 100 भी लगा दूँ ना, तब भी ये वैल्यू जीरो ही है, फाइनली वैल्यू जीरो ही हो रही है। मतलब यहाँ पर आप एक्स की कोई भी पावर ले सकते हैं, एनी पावर, वेरिएबल की कोई भी पावर चल रही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन आंसर वही रहेगा। वेरिएबल की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, घूम के तो जीरो ही आना है, इसीलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत बार बनते हैं, सर्जन रीजन में भी बनते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो हमारा आंसर होता है जीरो। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। आगे चलते हैं, डिग्री 1 वाले को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका नाम होगा लीनियर। डिग्री 1 मतलब उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b के फॉर्म में आएगा, जैसे 2x + 3। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री 2 होती है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 10th में इसके बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर भी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c, जैसे x² + 2x + 3। तो यहाँ पर ये प्लस के बदले माइनस भी हो जाएगा ना, तब भी ये पॉलिनोमियल रहेगा, जरूरी नहीं हर बार प्लस हो, या माइनस भी हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 मिलना चाहिए, उससे कम वाला है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसको हम कहेंगे क्यूबिक। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, ये क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
इसके ज़्यादा डिग्री वाला 4 डिग्री वाला होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इन सारे में अगर हम कहते हैं कि जो हाईएस्ट पावर जिससे डिग्री डिसाइड हो रही है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए इसके हिसाब से यहाँ पर आपका a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x चाहिए आपको डिग्री 1 के लिए, मतलब b 0 हो सकता है, x वाली टर्म मिसिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में x वाली टर्म हट जाएगी चल जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट गई, अगर ये हट गया तो ये लीनियर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं हटे, इसके लिए इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सेम यहाँ पर हर जगह लागू होगा। तो जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये रहती है कि जो हाईएस्ट पावर जिससे आप डिग्री डिसाइड कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।